स्वीकारिए अभिवादन। नमस्कार। यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन की आज प्रस्तुत है 6वीं कड़ी। कलिंग के राजप्रासाद के बाहर के आंगन और अंतःपुर के मध्य परिषद भवन और मंत्रणा कक्ष थे। परिषद भवन और मंत्रणा कक्ष के दोनों ओर प्रशस्त आलिंद थे। मंत्रणा कक्ष में राजासन के समीप आचार्य सुकंठ महामात्य के आसन पर सिर झुकाए केशहीन कपाल पर हाथ रखे प्रतीक्षा में बैठे थे। राज्यासन अभी रिक्त था। अंतःपुर की ओर से आलिंद से धीमे स्वर में चेतावनी सुनाई दी। राज्य परिषद ससम्मान सावधान। परम भगवती महामहिमामयी कलिंग की राजेश्वरी पधारती है। आचार्य सुकंठ अपने आसन पर खड़े हो गए। महारानी ने कक्ष में प्रवेश किया। महामात्य ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। परम भगवती धर्म रक्षक कलिंग की महारानी की जय हो। महारानी संकोच से सिमटकर सिंहासन के आधे भाग में बैठ गई। केवल चमरधारी दासी सिंहासन के पीछे खड़ी थी। महारानी ने आचार्य को संबोधन किया। महामती, कलिंग राज्य के शुभ चिंतक आचार्य महामात्य प्रणाम स्वीकार करें। महामात्य ने सविनय युवराज्ञी के लिए आशीष कामना की। महारानी पल भर सोचकर बोली, महामती आचार्य, कल प्रजा ने न्याय के लिए प्रार्थना की है। हमें विस्मय और दुख हुआ। धर्म और न्याय की रक्षा में तत्पर महामती आचार्य के प्रबंध में अन्याय हो रहा है। हमने आदेश दिया है कि अन्याय न हो। हमें दुर्ग की आवश्यकता नहीं है। महामात्य ने विनय से सिर झुकाकर विचारपूर्ण गंभीर स्वर में उत्तर दिया, परम भगवती की धर्म और परलोक में निष्ठा से यह विचार उचित है, परंतु भगवती इसमें धर्म का द्वंद्व है। अन्नदाता, इस समय परिस्थिति भिन्न है। अन्नदाता महारानी जानती हैं कि कलिंग राज्य को रक्षकहीन जानकर चंड अशोक फिर आक्रमण कर रहा है और इस बार वह पिछले आक्रमण की अपेक्षा बहुत अधिक सैन्य बल लेकर आ रहा है। अशोक महाराजाधिराज कलिंग राज से पाए पराजय का प्रतिशोध चाहता है। इस आक्रमण से राजधानी की रक्षा के लिए ये दुर्ग आवश्यक है। शत्रु के आक्रमण का प्रतिरोध न हो सकने से न केवल उत्तर टेकरी की प्रजा की रक्षा नहीं हो सकेगी, अपितु संपूर्ण राजधानी की प्रजा आतताई के पांव तले कुचल दी जाएगी। महारानी की आज्ञा से उत्तर टेकरी की प्रजा को दक्षिण में दूनी भूमि दी जा चुकी है। अन्नदाता, आत्मरक्षा के युद्ध के समय उचित दुर्ग राजा की शक्ति होती है। महारानी को युद्ध के प्रसंग से विरक्ति का अनुभव हो रहा था। इस विषय में अधिक चर्चा न करने के भाव में उन्होंने उत्तर दिया, महामती आचार्य, आप दुर्ग या शिविर बनाना चाहते हैं तो राज्य में भूमि की कमी नहीं है। आप यथेष्ट दुर्ग और शिविर बनाएं, पर बसा हुआ स्थान उजाड़ने और किसी का घर द्वार छीनने की अनुमति नहीं दे सकते। आचार्य ने सिर झुकाकर निवेदन किया, परम भगवती के आदेश का पालन सेवक का कर्तव्य है, परंतु दुर्ग और शिविर जहां तहां बना लेने से प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। दुर्ग और शिविर तो स्थान विशेष पर ही बनते हैं। उत्तर से आक्रमण का निरोध करने के लिए उत्तर टेकरी पर दुर्ग का निर्माण आवश्यक है। अन्नदाता, इसके अतिरिक्त नगर में 20 सहस्त्र सैनिक रखना भी आवश्यक है। धर्म में निष्ठा और प्रजा का कल्याण चाहने वाली महारानी से निवेदन है कि युद्ध काल में पुराना दुर्ग भी सैनिक कार्य के लिए देना स्वीकार करें। श्रमण और भिक्षु कुछ समय के लिए राज्य के अन्य नगरों और वनों में भी निवास कर सकते हैं। महारानी की दृष्टि भूमि की ओर थी। झुके हुए सिर को नकार में हिलाकर बोली, नहीं नहीं महामती, ऐसा नहीं हो सकता। तथागत संघ और भिक्षुओं को उनके स्थान से हटाया नहीं जा सकता। महारानी का नकारात्मक आग्रह सुनकर आचार्य सुकंठ कुछ क्षण मौन रह गए। कलिंग राज्य की इतने वर्ष की व्यवस्था में स्वर्गीय महाराज और उनके पिता महाराज मयूख ने भी आचार्य के परामर्श की अवहेलना नहीं की थी। आचार्य अपने आप को वश में कर विनीत स्वर में बोले कि धर्म का चिंतन और मनन वृक्षों के नीचे और कंदराओं में हो सकता है।
भगवान तथागत ने भी पीपल के नीचे ही बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, परंतु सैनिक की शक्ति दुर्ग के बिना क्षीण हो जाती है। चंडशोक इस बार असाधारण बल और वेग से आ रहा है। वह अपने साम्राज्य के सभी प्रांतों का सैन्य बल लेकर आ रहा है। अशोक द्वारा पददलित प्रांतों से लाखों शरणार्थियों ने कलिंग में शरण ली है। परम भगवती, इस बार राजधानी की रक्षा के लिए उत्तर मार्ग पर दुर्ग अनिवार्य है। मंत्रणा कक्ष प्रासाद के दूसरे तल्ले पर था। कक्ष के आलिंद में खुलते द्वार से नगर और राजपथ का कुछ भाग दिखाई देता था। आचार्य ने उस और संकेत कर निवेदन किया, अशोक द्वारा प्रताड़ित सीमांत की प्रजा से नगर और पढ़ने के पथ भर गए हैं। अशोक का उचित निरोध न कर सकने से कलिंग की प्रजा की क्या अवस्था होगी। महारानी की झुकी हुई दृष्टि महामार्ग की ओर उठ गई। उन्होंने दृढ़ निश्चय से कहा, आचार्य, अशोक जो कल करेगा आप आज ही कर डालना चाहते हैं। प्रजा का घर द्वार छीनकर रक्षा नहीं हो सकती। अशोक जो पाप करेगा उसका फल वो पाएगा। अशोक के पाप के विरोध के लिए हम पाप नहीं कर सकते, और विहारों और चैत्यों को हिंसक सैनिकों का शिविर हम नहीं बनने देंगे। महामात्र महारानी के हट से इस बार कुछ अधिक पल मौन रहकर फिर बोले, महारानी, भगवान की कृपा और रक्षा के विश्वास की उपेक्षा कौन कर सकता है। उन्हीं की कृपा से दिवंगत महाराज ने आतताई का मान मर्दन किया था। उन्हीं की लीला से चंडशोक फिर कलिंग पर आक्रमण कर रहा है। भगवान अपनी लीला में जिसे जिस योग्य समझकर जो भूमिका निभाने के लिए दें उसे पूरा करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य अपने लिए नियत भूमिका को जैसे पूर्ण करता है वही उसके कर्म फल का आधार होता है। महारानी के नेत्रों में असंतोष झलक आया। महामात्य की ओर देखकर वे उद्विग्न स्वर में बोली, इहलोक और परलोक दोनों ही लोकों का लोभ आसक्ति है। ये कर्मयोग नहीं, बंधन है। मुक्ति इस लोक और परलोक की आसक्ति और लिप्सा में नहीं है। मुक्ति अनासक्ति द्वारा निर्वाण है। महामात्य मतभेद का प्रसंग बचाने के लिए बोले, प्रजावत्सल परम भगवती, देवताओं से प्रशंसा पाने योग महाराज ने इस राज्य की मर्यादा रक्षा के लिए शरीर पर घाव सहकर भी चंड अशोक का मान मर्दन किया था। कलिंग की मर्यादा रक्षा में उन्होंने संसार को भी तुच्छ समझा। स्वर्गस्थ महाराज हमारी उपेक्षा को देखकर क्या कहेंगे। महामात्य का अनुमान था महाराज की स्मृति महारानी को द्रवित कर देगी, परंतु महारानी नंदा के मुख पर दृढ़ता का भाव आ गया। वे बोली, आचार्य, महाराज अशोक के बल को खंडित कर उसे रण में पराजित करके भी राज्य को निर्भय नहीं बना सके। आप भय के कारण दुर्ग बनाना चाहते हैं। आचार्य, आप भय और शत्रुता बढ़ा रहे हैं। अशोक का परिग्रह भय के कारण है। वो संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर भी निर्भय न हो सकेगा। परिग्रह छोड़कर निर्भय हो जाने वाला ही विजयी होता है। मारने वाला और मार से भयभीत दोनों भ्रम में हैं, दुखी हैं। हम धर्मवर सिद्ध महास्थविर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी आपत्ति निवारण के लिए 1 सहस्त्र भिक्षुओं द्वारा परित्राण दिवासेना का पाठ कराएं। महारानी ने अपनी बात समाप्त की, नेत्र मूंद लिए। उनके होंठ वचन पाठ में खिलने लगे। महामात्र विवशता से महारानी की ओर देखते रहे, परंतु मौन रह जाना उन्हें स्वीकार न हुआ। वे बोले, परम भगवती, आतताई के सम्मुख सिर झुकाकर अपना स्वत्व छोड़ देना मनुष्य धर्म नहीं है, ये कदर्य है। स्वर्गीय महाराज सेवक और राज्य परिषद पर कलिंग के राज्य और राजवंश की रक्षा का उत्तरदायित्व दे गए हैं। सेवक ने और राज्य परिषद ने महाराज के अंतिम समय उनके सम्मुख कलिंग राज्य और कलिंग के राजवंश की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। उसे पूरा करना सेवक का धर्म है। सेवक को कोई परिग्रह नहीं, उसके लिए एक चटाई और लोटा काफी है। शरीर का मोह भी नहीं है अब तो, परंतु कलिंग की मर्यादा की रक्षा सेवक का धर्म है। सेवक की प्रार्थना है कि जैसे पुण्य स्मृति महाराज और महाराज के पिता ने सेवक पर विश्वास किया था, वैसे ही भगवती भी करें। सेवक के सेवा कर्तव्य में बाधा ना डालें। महारानी ने महामात्य को टोक दिया। आचार्य, हिंसा की प्रतिद्वंदिता में हिंसा करना धर्म नहीं है। आप अपना कर्तव्य निभाएं, परंतु हम प्रजा को घर द्वार विहीन नहीं होने दे सकते।
महारानी के नेत्रों में उत्तेजना के कारण जल आ गया। वे नेत्र मूंद कर हाथ जोड़कर फिर पाठ करने लगी। महामात्य महारानी की ओर देखकर अवाक और विवश रह गए। उनके कानों में आलिंद से ऊंची पुकार सुनाई दी, अम्मा, अम्मा। उनके साथ दबे स्वर में दूसरे शब्द भी सुनाई दिए, अम्मे महारानी, अभी नहीं, भगवती माता रुष्ट होंगी। कक्ष के द्वार पर लटकते पर्दे को हटाकर बालिका युवराज की अमिता दौड़ती हुई मंत्रणा कक्ष में आ गई। बालिका के हाथ में काठ की एक रंगीन गुड़िया थी। अमिता ने मां को पुकारने के लिए मुंह खोला, परंतु मां की मुंदी हुई आंखों से लटकते हुए आंसू देखकर स्तंभित रह गई। महामात्र ने विवशता की परिस्थिति में खिन्नता का अनुभव करके भी हाथ जोड़े धीमे स्वर में निवेदन किया, परम भगवती। महारानी ने आचार्य की प्रार्थना न सुनी, नेत्र मूंद पाठ करती रही। अमिता परिस्थिति को समझने के लिए कभी मां की ओर, कभी महामात्र की ओर देखती रही। सहसा बोल उठी, आचार्य काका, आपने अम्मा को त्रास दिया है। बालिका की आंखों में आंसू आ गए। आचार्य निर्वाक रह गए, कोई उपाय न था। उन्होंने सिर झुकाकर महारानी के सम्मुख भूमि स्पर्श प्रणाम किया और राजसभा के व्यवहार के अनुसार महारानी की ओर मुख किए झुकते हुए मंत्रणा कक्ष से बाहर चले गए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।